वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद आसिफ़ है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट एट होम की सीरीज़ से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़। इसमें सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर क्या ऐसे मसाइल आते हैं जो हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले डायबिटीज़ का पेशेंट के अंदर हमने देखना है कि हमारे पेशेंट की शुगर ज़्यादा है या कम है, क्योंकि अमूमन ऐसे भी होता है कि हमें लगता है कि पेशेंट की शुगर ज़्यादा है लेकिन इनफैक्ट वो शुगर कम होती है जब हम ग्लूकोमीटर पे देखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि पेशेंट इंसुलिन ले रहा होता है या ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ऐसी दवाइयाँ जो कि शुगर कम करती हैं वो ले रहा होता है, और उसके साथ उसका शुगर का इनटेक यानी कि खाने का इनटेक जो है, ग्लूकोज का इनटेक उस तरह से नहीं होता कि जो हम रिकमेंडेड हमने उसको दी होती है दवाई। समटाइम्स वो मील मिस कर देते हैं, समटाइम्स वो मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से शुगर कम हो जाती है मरीज़ की। तो जब शुगर कम होती है वो भी एक एमरजेंसी है, जब शुगर ज़्यादा होती है वो भी एक एमरजेंसी है। दोनों एमरजेंसीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेशेंट की शुगर है कितनी। पेशेंट आपके साथ कंप्लेन करता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे हाथ पांव सो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो आपने उसकी शुगर फ़ौरन से चेक कर लेनी है। शुगर का आला अमूमन सब घरों में जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके पास होता है। आपने सबसे पहले पेशेंट की शुगर देख लेनी है। अगर तो वो शुगर पेशेंट की 60 से कम आ रही है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रही है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिक इमरजेंसी है, यानी उसकी शुगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? या तो पेशेंट ने मील स्किप किया है, या वो दवाई जो पेशेंट को दी गई है उसने एक मिकदार से ज़्यादा ले ली है। एक और चीज़ हो सकती है कि डॉक्टर ने एज्यूम करते हुए उसकी इनटेक, जो उसका मील था उसकी इनटेक जो डॉक्टर ने एज्यूम की थी उसको दवाई देने से पहले, वो उस एजम्पशन से भी कम आ रही है उसकी शुगर। तो इस तरह से आपने उसकी शुगर चेक कर लेनी है। अगर वो 60 से कम है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो ये एक एमरजेंसी है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को अगर तो उसने खाना नहीं खाया हुआ, मील नहीं लिया हुआ, तो आपने उनको फ़ौरन से मील दे देना है। मील इस तरह का देना है कि जो फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में। अगर उसमें फ़ैट्स होंगी या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपने उसको मील, एक जो भी वो नॉर्मल मील खाते हैं रिकमेंडेड होता है, वो आपने उनको दे देना। उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपने शुगर दोबारा चेक कर लेनी है। अगर तो ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ में आ जाती है तो आप इस टाइम आप कुछ नहीं करेंगे, आप 2 घंटे बाद एक सिर्फ शुगर रिपीट करेंगे उनकी देखना, बीएसआर देखेंगे। अगर वो ठीक आ गई है, नथिंग टू डू, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है शुगर का। जो इस तरह से होता है कि फास्टिंग में, मतलब अगर अमूमन रात में लोग सोते हैं तो खाना खा के सो जाते हैं, 7-8 घंटे की 9 घंटे की फास्टिंग आ जाती है, उससे पहले आपने शुगर चेक कर लेनी है नाश्ते से पहले। अगर शुगर उनकी नॉर्मल लिमिट्स में है तो आपने कुछ नहीं करना, उनको दवाई देनी है जो उनकी रिकमेंडेड है और उसी तरह से उनका मील प्लान्स फॉलो करने हैं। अगर तो शुगर उनकी कम आती है, आपने कंसिडर करनी है ये चीज़ और आपने फ़ौरन से अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है। अगर उनकी शुगर खाने के बाद ठीक आ जाती है, खाने के बाद ठीक आ जाती है लेकिन खाने से पहले कम होती है, ये भी चीज़ आपने डिस्कस करनी है। सेकेंडली आपने ये करना है कि खाने के नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने एक शुगर एक और देख लेनी है, और ये 5 दिन की आपने एक रिकॉर्ड बना के उनके जो भी प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनको दिखा देनी है। अब आपके पास आती है हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसी, जिसमें शुगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। इसकी रेंज ये होती है कि नॉर्मल लिमिट्स होती हैं 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रैंडम में। रैंडम मीन्स आप किसी भी टाइम चेक कर रहे हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद से लेकर किसी भी टाइम पूरे दिन के अंदर आपने देख लेना। अगर ये 200 से ज़्यादा आ रही है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है, और अगर ये 350-400 से ज़्यादा आ रही है तो हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसी है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने मरीज़ को खुद से कोई दवाई नहीं देनी, आपने फ़ौरन से करीबी इमरजेंसी में ले जाना है पेशेंट को और वहीं पे पेशेंट ट्रीट होगा, क्योंकि इस तरह के पेशेंट के अंदर कीटोएसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है, कीटोसिस स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसके बॉडी के अंदर कीटोन्स एक चीज़ होती है जो फैट्स के टूटने से बनता है।
उसकी मिकदार ज़्यादा होती है और पेशेंट उसकी वजह से कोमाटाइज भी हो सकता है। आपने सबसे पहले पेशेंट की शुगर देख ली, अगर शुगर अबव नॉर्मल लिमिट्स है 350 400 से ज़्यादा है, आपने इसको एज एमरजेंसी ट्रीट करते हुए हॉस्पिटल में ले जाना है पेशेंट को। अगर आपके पास शुगर पेशेंट की 200 से ज़्यादा आती है लेकिन एमरजेंसी वाले लिमिट से कम आती है, तो आपने पेशेंट की शुगर का रिकॉर्ड उसी तरह से मेंटेन करना है, नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद। वो रिकॉर्ड बना के पेशेंट का आपने उनके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनको दिखा देना है, उनकी पेशेंट की डोजेज सेट होंगी उसके मुताबिक। लेकिन जो प्राइमरी चीज़ आप घर पे कर सकते हैं वो ये है कि पेशेंट की डाइट आपकी जो है वो दवाई के साथ एडजस्ट होनी चाहिए। अगर तो पेशेंट की खुराक डाइट उस प्लान के मुताबिक नहीं है जो हमने सोच के अज्यूम करके पेशेंट को दवाई स्टार्ट की हुई है, तो उसकी लिमिट से ज़्यादा या कम शुगर हो सकती है। इसके लिए आपको वीडियो की एंड पे एक डाइट प्लान, एक चार्ट जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, वो आपको मिल जाएगा। वैसे तो हर पेशेंट की अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन वो एक जनरलाइज सा प्लान है जिसमें आप सब पेशेंट्स को उससे फ़ायदा हो सकता है। वो आप एक दफ़ा देख लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पेशेंट को देनी है और क्या अवॉइड करनी है। आज की इस वीडियो में डॉक्टर वलीद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।